वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। फुफ्फो को आए 1 महीना हो गया था और उन्हें पता भी नहीं चला था। घर में अब रौनक लगी रहती थी। डाइनिंग टेबल पे अब 3 लोगों के बजाय 7 लोग हो गए थे। हमजा अपने काम में बिजी रहता था और उसके साथ ही हम्माद भी। जैनी अरीसा और अलीशा को कहीं ना कहीं लेकर जाती ही रहती थी कि कहीं वह बोर ना हो जाए। आज भी वह अभी घर आई थी। शाम उतर रही थी। बगीचे में चारों तरफ गुलाबीपन छाया हुआ था। आज फिर उसने पापा और फुफ्फो को बुरहान के बारे में बात करते सुना था। बाबा को अपने भतीजे से बहुत सी उम्मीदें थीं। शायद जब भी वह उस शख्स का जिक्र सुनती, उसका दिल उदासी के समंदर में गोते लगाना शुरू कर देता था। यह वह शख्स था जिसने कभी उसे खुद से मुखातिब नहीं किया था, और अगर वह करती तब भी खुश्क मिजाजी से जवाब देता। क्यों करता था वह ऐसा, जैनी कभी नहीं जान पाई थी। किसी भी देर से खड़ी वह यही सोचे जा रही थी बेवजह ख्यालात को झटक कर। वह वार्डरोब के सामने जा खड़ी हुई। कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। ज़ोर ज़ोर से वह दुपट्टा संभालती दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बात है फुफ्फो? आप, वह परेशानी से बोली। फुफ्फो के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। जैनी, जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया हुआ है। वह बहुत जल्दी से बाहर की तरफ भागी। खौफ, डर, वहशत उसके चेहरे से झलक रही थी। घर में मर्द कोई भी नहीं था सिवाय दाऊद साहब के। ठीक 1 घंटे बाद वह अस्पताल के कॉरिडोर से सर हाथों में दिए बस खामोश आंसू बहाए जा रही थी। हमजा को फ़ोन करके उसने वहीं बुला लिया था। क्या हो रहा था, क्या करना था, उसे कुछ इल्म नहीं था। बस वह ये जानती थी कि दाऊद को आईसीयू में एडमिट किया गया था। बाकी की भाग दौड़ हमजा कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। चचा को फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन वह अभी तक पहुँचे नहीं थे। फुफ्फो उसके साथ ही बेंच में बैठी उसे हौसला और हिम्मत देने की नसीहत कर रही थी। हम्माद को घर अरीशा और अलीसा के पास भेज दिया गया था। उसने सामने देखा, शीशे के उस पार दाऊद साहब का वजूद बगैर किसी हरकत के पड़ा था। कितनी घड़ियाँ बीतीं, कितने घंटे गुजरे, उसे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था। वह वापस बेंच पे आ बैठी थी। वह सुन्न दिमाग के साथ बैठी थी जब उसे चचा साहब तेज़ तेज़ कदमों में अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वह एकदम से उठ खड़ी हुई। हमजा डॉक्टरों से उलझ रहा था। वह हुसैन साहब के सीने पे शक कर एकदम से फूट फूट कर रो दी। चचा उसके सर पे हाथ फेर रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसा है भाई? कुछ बताया नहीं? हार्ट अटैक ने? डॉक्टर्स ने? हुसैन साहब उसने अलग हुए और हमजा की तरफ देखने लगे। हुसैन साहब के जाने के बाद उसने पीछे खड़े बुरहान पे नज़र पड़ी तो वह दंग रह गई। खूनी रिश्तों से मोहब्बत फितरी बात होती है। खून जो वाकई पानी सा गाढ़ा होता, वह भी अपने ताया अब्बा की मोहब्बत में चला आया था। उम्मीद के खिलाफ चची नहीं आई थी। बुरहान ने उसकी कोई बात नहीं की, ना ही उसने टोकने की कोशिश की। वह खामोशी से अब वहाँ बेंच पर बैठ गई। आबिदा नहीं आई। मायके में कोई फंक्शन है, उसे अटेंड करना था इसीलिए, लेकिन उसे आना चाहिए था। वह चौंकी। उसके साथ बैठी आयशा को आबिदा चाची के ना आने का दुख था। उनकी बात सुनकर दिल और भी वीरान हो गया। सुबह के करीब दाऊद साहब खतरे से बाहर आ गए थे। हर तरफ जैसे रोशनी फैल गई थी। वह खुश थी, बेहद खुश। दाऊद साहब का हाथ अपने हाथों में लिए कितनी ही देर वहाँ बैठी रोती रही। हुसैन साहब ने उसे और हमजा को घर भेज दिया कि रात के थके हुए थे। घर आकर वह अपने कमरे में चली आई। उसकी आँख खुली तो 10 बज रहे थे। वह सुबह के वक्त सोई थी, सो जल्दी आँख ना खुल सकी। वह सुबह बहुत सुनहरी नर्म नर्म सी हुई थी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर अस्पताल चली गई। जाकर फुफ्फो और चचा को घर भेजना था। हमजा उसके साथ था। अस्पताल में रूटीन की गहमा-गहमी थी। डॉक्टर्स और नर्स में इधर उधर जा रहे थे। दाऊद साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हुसैन चचा, आयशा फुफ्फो और दाऊद साहब, यहाँ तक कि बुरहान भी वहाँ खामोश बैठे थे। बुरहान अभी तक यहीं था, वह गया नहीं। उसे हैरान हुई।
दाऊद साहब बहुत कमज़ोर और बूढ़े लगने लगे थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ क्यों? आमतौर पर किसी बड़ी परेशानी की वजह से हार्ट अटैक होता है, लेकिन उन्हें क्या परेशानी थी? वह बस सोच ही रही थी, फिर वह हुआ जिसका उसने सोचा भी न था। बुरहान से निकाह हो खुदाया, लम्हे भर से सब कुछ बदल गया। बुरहान की चुभती निगाहें, सबकी खामोशी, उसे सब समझ में आने लगा। दाऊद साहब की यह परेशानी थी, उसके दिल पे किसी ने पैर रख दिया। वह रोना चाह रही थी लेकिन रो नहीं सकती थी, भाग जाना चाहती थी लेकिन भाग नहीं सकती थी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अस्पताल में ही निकाह हो गया। वह एक पल में ही ज़ैनब दाऊद से ज़ैनब बुरहान हो गई। वह अब्बा से मिलने उनके कमरे में गई। बुरहान अब भी उसे ऐसे ही घूर रहा था जैसे ज़बरदस्ती ये सब करवाया हो, मगर अब्बा, चचा और फुप्पू की खुशी चेहरे से ही झलक रही थी। यहाँ तक कि हमजा भी बहुत खुश था। वह हमजा के साथ वापस गाड़ी में आ बैठी। उसे घर जाना था अब। बुरहान खुश नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी खालाजाद से इंगेज था, शायद इसलिए उसने पूछा नहीं था। हमजा खुद ही बताने लगा। आखिरी बात पे चौंक उसने उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के बाहर देखने लगी। कुछ लम्हे खामोशी की भेंट चढ़ गए थे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? हमजा उसकी खामोशी पर जिक्र से पूछने लगा। तुम्हें क्या लगता है? कई आंसू अपने अंदर उतारे, मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश की थी। ज़बरदस्ती किसी के नाम के साथ उसका नाम जोड़ दिया गया था। खुश कैसे होती भला? खैर, सच वह बोल नहीं सकती थी और झूठ वह बोलना नहीं चाहती थी। उल्टा सवाल कर दिया। देखो जैनी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन भाई से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गहरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। तुम पहले भी मुझसे बातें शेयर करती थी और अब भी। मुझे यह यकीन करके मुझे सब बता सकती हो जो तुम कहना चाहती हो। बोलो, क्या बात है? वह वाकई सच कह रहा था, हमेशा से ऐसा ही था। उसने गर्दन मोड़ के हमजा की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ तसल्ली हुई। हमजा, बुरहान के दिल में हमेशा हमारे खिलाफ नफ़रत ही पैदा की गई है चची ने। वह अब भी हमसे नफ़रत करता रहेगा। लाख बर्दाश्त के बावजूद भी उसके आंसू बह निकले। हमजा ने जैसे अफसोस से उसे देखा। बेवकूफ़ लड़की। ओह जैनी, अगर ऐसी बात होती तो वह ताया अब्बा की तबीयत खराबी का सुनकर दौड़ा न चला आता। वह भी तो चची के साथ जा सकता था फंक्शन में, मगर नहीं गया। उसे फ़िक्र थी अब्बा की, इसीलिए वह यहाँ आ गया। हमजा ने तफसील से उसे समझाया। हमजा, चची ने उसे हमेशा हम सबसे दूर रखा है और तुम देखना अब भी वह वैसा ही करेंगी। अपनी भांजी की जगह मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। और अब तुम यह बात मत कहना कि बुरहान के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई। वह घर पहुँच गए थे। जैनी चची ने हमेशा उन्हें दूर रखा है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह लोग फैमिली के साथ यहाँ गांव में ही हवेली में शिफ्ट हो रहे हैं। वह एक एक लफ्ज़ पे जोर देता गाड़ी पोर्च में खड़ी करने लगा। उसकी बात ने ज़ैनब को चौंकाया। वह गाड़ी से उतरी और अंदर जाने के लिए मुड़ी। हमजा ने उसके पीछे से पुकारा। रही बात बुरहान की, तो वह उसके सामने आ खड़ा हुआ और आंखों में आंखें डाले आराम से बोलने लगा। तो तुम एक बहुत अच्छी और बहादुर लड़की हो। उसकी नापसंदी और नफ़रत का आसानी से मुकाबला कर लोगी। चारों तरफ शाम उतर रही थी, लेकिन अभी कुछ उजाला बाकी था उसके दिल में। हमजा को कितना यकीन था उस पर, इतना तो खुद से नहीं था। 1-2 दिन में दाऊद साहब भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलो खैर, अब्बा आ जाएंगे तो चची के तंज और ताने का मुकाबला भी कर ही लेगी। तमाम सोचों को झटक कर वह जीने चढ़ने लगी। 2 दिन से ठीक से अरीसा से बात भी नहीं हो सकी थी। आखिर क्या होने वाली भाभी थी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।